नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शिव जी हुए, महादेव जी, शंकर जी, और जिनको आप लोग जो है कालों का काल यानी महाकाल कहते हैं। दोस्तों, आज मैं उन महाकाल के बारे में आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपने आज तक नहीं सुनी है। आप महाकाल महाकाल तो करते रहते हैं, लेकिन ये महाकाल जो है कितने डरपोक थे और स्वयं अपने ही भक्त से और उससे बच करके ये उसके भय से डर के मारे ये जो छिपते रहे। तो दोस्तों, आज यही कथा मैं आपको सुनाता हूँ और इसके पीछे मेरा मकसद कतई नहीं है कि शंकर जी, शिव जी, महादेव जी का मैं कोई अपमान करूं, निंदा करूं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं महाकाल के बारे में कि वो कितने भयभीत रहते थे अपने भक्तों से, कितने डरपोक थे। ये जो है कथा मैं आपको सुनाता हूँ इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखित श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय खंड से, गीता प्रेस गोरखपुर की है, 210वें स्कंद में है ये कहानी। तो ये इसको आप सुनकर जान पाएंगे कि किस तरह से महादेव जी जो है अपने ही भक्त से डर कर भागते फिरे, ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, इसे कथा कहिए, श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। किसको? परीक्षित को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं देखिए कि बृकासुर शकुनी का पुत्र था। किसका? शकुनी का पुत्र था बृकासुर। अच्छा, ये जो है इसको बृकासुर को भस्मासुर भी कहा गया है। अच्छा, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी, मतलब बहुत बिगड़ेला किस्म का आदमी था ये बृकासुर। एक दिन वह कहीं रास्ते में जा रहा था तो उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछ बैठा। क्या पूछ बैठा? कि महाराज ये बताओ, ये जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है, यानी अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है? मुझे उनसे कुछ वर मांगना है। तो नारद जी बोले कि इसके लिए तो भाई तुम शंकर जी की आराधना करो, वो ही भोले हैं। शंकर जी जो है तुरंत जो है अपनी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और आपका जो मनोरथ है, आपकी जो कामना है, वो अवश्य पूरी हो जाएगी और वे थोड़े ही दिनों में आपके तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे। यद्यपि वो देखिए ऐसे भी हैं कि बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो शीघ्र नाराज भी बहुत होते हैं, रुष्ट भी बहुत हो जाते हैं। नारद जी ने ये उपदेश दिया बृकासुर को और बृकासुर जो है केदार क्षेत्र में जाता है और केदार क्षेत्र में जाकर के अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगता है। यानी हवन करने लगता है केदारनाथ क्षेत्र में जाकर के और अपने शरीर को काट काट करके विभिन्न अंगों को उस अग्नि में डालने लगता है। इस प्रकार वो 6 दिन तक उपासना करता है। भगवान शंकर जी बिल्कुल भी दर्शन देने नहीं आते हैं। तो 7वें दिन वो क्या करता है कि 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट करके हवन करना चाहता है। बोला कि अब कुछ नहीं, तो अब मैं अपने सिर को ही काट करके इसमें हवन में डाल देता हूँ, कुल्हाड़े से काट करके। अब आप दोस्त देखिए किस तरह की तपस्या है। जब तू अपने सिर को ही काट डालेगा, सारे शरीर को ही काट डालेगा, फिर तेरी तपस्या करने का क्या प्रयोजन है? किसी वरदान का क्या प्रयोजन है? शंकर जी का दर्शन करने का क्या मकसद है? ऐसे ऐसे भक्त हैं आज भी, देखिए। तो आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कहे परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करना चाहता है और वो कर भी लेता है, ऐसे ही आज जो है ये बृकासुर यानी भस्मासुर अपनी आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो कुल्हाड़े से अपने सिर को काटने के लिए उद्यत होता है, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने बृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। रोक रोक बच्चे, ये क्या कर रहा है? अग्निदेव अग्निकुंड में से निकल पड़े महादेव जी
तो उन्होंने हाथ पकड़ के रोका, तो उनका स्पर्श जैसे ही हुआ, बृकासुर के सारे अंग जो काट काट के झोंक दिए थे हवन में, सारे अंग ज्यों के त्यों हो गए। भगवान शंकर ने बृकासुर से कहा कि मेरे प्यारे बकासुर, बस करो यार, बहुत हो गया, बस करो मेरे भक्त, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ भाई, मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। मेरे जो शरणागत भक्त हैं उन पर जल ही चढ़ा दो, बस मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अब आप जो है, मैं प्रसन्न हूँ और कोई भी वर मांगिए। भला तुम झूठ मूठ यानी बेकार में ही इस अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो। अत्यंत पापी बृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला क्या वर मांगा देखिए। उसने वर मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। देखिए अद्भुत वरदान है। इतना कष्ट किया और वरदान भी क्या मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं बस वही मर जाए। उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, यार क्या मांग रहा है तू, ये भी कोई वरदान है, दूसरों का नुकसान ही चाह रहा है, मौत चाह रहा है दूसरों की। लेकिन फिर हंसकर कह दिए कि अच्छा चलो ऐसा ही होगा बेटा, मस्त रहो तुम। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। अमृत सांप को नहीं पिलाया जाता है, सांप में तो स्वयं ही अमृत होता है। तो भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। देखिए कहाँ शिव जी का भक्त और सारे अंगों को काट काट के चढ़ा रहा है, और उसकी देखिए इच्छा कितनी कुत्सित थी, उसकी जो कामना थी कितनी कुत्सित थी कि वो उनकी प्राण प्रिया पार्वती जी को ही हरना चाह रहा है। उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए अब उनकी परीक्षा भी करना चाह रहा है कि देखूं तो सही इन्होंने जो वर दिया है। तो शंकर जी पर अपने दिए वरदान से ही उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्यम करने लगा। वो वर की परीक्षा, शंकर जी के वर की परीक्षा करने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा कि पहले इनको ही भस्म कर दूं, तब तो पार्वती जी मेरी हो ही जानी है। तो अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए, डर गए। वह उनका पीछा करने लगा और शंकर जी बेचारे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। मैं अक्षर से पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये श्लोक 23, 24, 25, 26 इनके अर्थ हैं 10वें स्कंद में। तो शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, डरते हुए कांपते हुए, और वो बृकासुर जो है पीछे पीछे भाग रहा है। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर यानी सारी दिशाओं में भाग रहे हैं। बड़े बड़े देवता संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। स्वर्ग से सारे देवता भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बृकासुर जो आज शंकर जी की जान लेकर के ही छोड़ेगा। अच्छा उन्होंने ऐसा वर दिया कि स्वयं ही उस वर के प्रभाव में आ गए और अब डर के मारे तीनों लोकों में भागते फिर रहे। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे प्रकाशमय बैकुंठ लोक में पहुंच गए। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए वो भगवान शंकर जी? बैकुंठ लोक में। और बैकुंठ में कौन? स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। इसका मतलब ये दूसरे भगवान आ गए। एक तो भगवान शंकर जी भागते फिर रहे हैं और भागते भागते वो बैकुंठ लोक में आ गए हैं, और वहाँ जो है बैकुंठ में स्वयं दूसरे भगवान नारायण लेटे हुए हैं शेषनाग पर क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, वहीं निवास करते हैं। तो एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित होते हैं। सबको अभयदान करते हैं विष्णु जी। भक्त भयहारी भगवान विष्णु ने देखा, करे ये शंकर जी तो दौड़े चले आ रहे हैं, ये तो बड़े भयभीत हैं, बड़े संकट में पड़े हैं। तब वे अपनी योग माया से क्या बन जाते हैं? ब्रह्मचारी।
और ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे बृकासुर की ओर चलने लगे। देखूं तो सही, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, बृकासुर की ओर चलने लगते हैं। तो क्या किया था विष्णु भगवान ने? ब्रह्मचारी का रूप धारण करने के लिए मूंज की मेखला, मेखला यानी करधनी मूंज की, काला मृग चर्म पहने हुए थे, काले रंग का दंड था, हाथ में दंड, और रुद्राक्ष की माला गले में पहन रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे, कुश घास होती है कुश। बृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। देखिए भगवान विष्णु जी की महानता देखिए। कुछ बृकासुर के आगे, उस नालायक धूर्त राक्षस के आगे हैं, जो शंकर जी की जान लेने को तैयार हुआ है, उसके आगे बड़ी नम्रता से झुकते हैं और बृकासुर को प्रणाम करते हैं। बृकासुर से कहते हैं विष्णु भगवान के महाराज बृकासुर जी, हे शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप बहुत थके से जान पड़ रहे हो। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, जिससे सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए, इसी से तो सारी कामनाएं पूरी होती, इसको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। आप बहुत थके हुए से जान पड़ रहे हो बृकासुर जी, आप थोड़ा आश्रम थोड़ा विश्राम कीजिए। और फिर आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बताइए, मेरे लिए कोई परेशानी हो। क्यों परेशान हो रहे हो बृकासुर जी, बताइए अब। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। कोई मददगार मिल जाए, मेरे जैसा इस समय में मददगार बन सकता हूँ, तो बहुत काम बन जाते हैं। विष्णु जी के द्वारा बृकासुर से इस प्रकार कहे जाने पर वो तनिक ठहरता है, अपनी थकावट को दूर करता है, और फिर इसके बाद अपनी तपस्या कि मैंने कैसे कैसे तपस्या की शंकर जी की, कैसे मैंने वरदान प्राप्त किया, और मैं अब भगवान शंकर के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ, ये सारी कथा बृकासुर ने भगवान विष्णु जी को कह सुनाई। तो श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? देखिए क्या कह रहे हैं बृकासुर से भगवान विष्णु जी शंकर जी के बारे में, कि भाई फिर तो सही बात है ये आपने जो बताई, क्योंकि हम भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, यानी शंकर जी की बात पर। आप जानते नहीं है क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के साप से, यानी अपने ससुर के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है, यानी पिशाच बन गया है। दक्ष प्रजापति ने, उनके ससुर ने उसको श्राप दे रखा है शंकर को कि तू पिशाच हो जा। और भाई बृकासुर वो तो आजकल पिशाच हो गए हैं, आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। देखिए आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे लोगों पर आप जो है तैयार हो जाते हैं आक्रमण करने के लिए। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो, जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। देखिए विष्णु जी ने ये चाल चली, विष्णु जी समझ रहे थे सारी बात, और दूसरे ग्रंथों में कुछ दूसरी तरह से भी है, मैं उसको भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुन लीजिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा। तो दानव श्रोमणे, आप तो सब कुछ जानते हो, उस पर ऐसा विश्वास कर रहे हो, वो जगत गुरु मान रहे हो। अरे उसका कोई ये वरदान नहीं है, नहीं मानते हो तो आप विश्वास के लिए अपने हाथ को सिर पर रख के देख लीजिए, परीक्षा कर लीजिए। दानव श्रोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, असत्यवादी को यानी झूठे को मार डालिए, अगर झूठी बात निकल जाए, जिससे फिर वह कभी झूठ न बोल सके। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही, विवेक जाता रहा, उसका मूर्ख बन गया और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी बृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की ऊपर से वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। हमारे महाकाल जी देखिए कैसे बचे बृकासुर से। अगर भगवान विष्णु शंकर जी की मदद नहीं करते, महाकाल जी की मदद नहीं करते, तो वो तो साक्षात काल बन गया था बृकासुर, और उनके ही वरदान से। तो दोस्तों इस तरह से विष्णु जी नहीं होते तो शायद जो है बृकासुर महाकाल को छोड़ता नहीं। और यही कहानी कुछ अन्य ग्रंथों में इस प्रकार है, अन्य पुराणों में इस प्रकार है कि जब वो जा रहा है, दौड़ रहा है पीछे पीछे, तो वो जो है विष्णु जी मोहिनी रूप अवतार धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो जाते हैं मार्ग में और नाचने लगते हैं। सुंदरी को देख करके वो जो है रुक जाता है भस्मासुर, बृकासुर, और वो भी नाचने लगता है। तब शंकर जी, वो विष्णु जी जैसे जैसे नाच रहे हैं, जैसी जैसी मुद्राएं बना रहे हैं, वही वो करने लगता है। और विष्णु जी ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा तो उस मूर्ख ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया, और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वो भस्म हो गया, और उसका बृकासुर नाम भी भस्मासुर नाम से जुड़ गया। बृकासुर और भस्मासुर दोनों एक ही नाम है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जिनको हम महाकाल 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 कहते रहते हैं, कालों के काल कहते रहते हैं, वो अपने ही मौत से डरकर, अपने ही वरदान से डरकर, अपने ही भक्त से डरकर किस तरह तीनों लोकों में भागते फिरे, और अंततः भगवान विष्णु ने उनकी मोहिनी बनकर या जैसे भी अपनी बुद्धिमानी से महाकाल की प्राण रक्षा की। और दोस्तों ये कहानी मैं नहीं सुना रहा, ये इन ब्राह्मणों के लिखे हुए पुराणों में है, और ये उन्हीं का ग्रंथ है जिसकी कथा ज़्यादातर आप लोग सुनते सुनाते रहते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, द्वितीय खंड। इससे मैंने रखी दोस्तों, और इससे मेरा मकसद यह है कि इन ब्राह्मणों ने किस प्रकार इनको भगवान भी बनाया है, तीनों देवों को आपस में कैसा लड़ाया है, एक दूसरे से नीचे गिराया है, और इनको भगवान बना करके प्रतिष्ठित भी किया है। लेकिन साथ ही साथ इनकी जो है तमाम अपमान भरी, निंदा करने वाली तमाम कथाएं जो है लिख मारी हैं इन पुराणों में, जिन्हें पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है। बताइए दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।